और अगली बड़ी खबर आगरा से सवारियों से भरी बस के कब्जे पर अपडेट है। पुलिस ने लापता बस को ट्रेस कर लिया है। बस ले गए थे फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी, ग्वालियर की ओर बस ले गए थे फाइनेंस कर्मी। श्रीराम फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी बस को लेकर गए थे। बस के ड्राइवर और कंडक्टर को 300 रुपए दिए। दोनों को फाइनेंस कर्मियों ने खाना भी खिलाया था। और संतोष हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संतोष, अपने आप में ये बड़ा और हैरान करने वाला मामला आगरा से सामने आया है। यात्रियों से भरी बस, अभी तक बताया जा रहा है कि फाइनेंस कर्मी लेकर चले गए हैं। हालांकि ट्रेस जरूर हो गई है बस की लोकेशन। बिल्कुल, ये फाइनेंस कर्मियों की और खास करके श्रीराम फाइनेंस के लोगों की ये गुंडई है, अराजकता है और मनमाना ढंग है कि यात्रियों से भरी हुई बस को वो पहले यात्रियों को ही अगवा कर ले जाते हैं और उसके बाद जो ड्राइवर है उसको, कंडक्टर को पैसा देकर के उतार देते हैं। दरअसल ये पूरा मामला ग्वालियर का ही रहने वाला जो बस मालिक है वो है और वहीं की श्रीराम फाइनेंस कंपनी की जो ब्रांच है ग्वालियर की, वहाँ पे ये बस फाइनेंस थी। बिल्कुल संतोष। और जी संतोष, आवाज मिल रही है आपको? जी, अपना सवाल दोहरा, आप सवाल पूछ रही थी। बिल्कुल संतोष, सवाल यही है कि आखिर इतना ज्यादा निडरता क्यों हो रही है कि एक बस जो कि सवारियों से भरी हुई थी उसे फाइनेंस कर्मी गुंडागर्दी दिखाते हुए वहां से ले जाते हैं। देखिए, बिल्कुल इनके ऊपर कानूनी शिकंजा कसा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि अगर कोई फाइनेंस कंपनी को अपनी गाड़ी रोड पर चलते हुए दिखाई पड़ती है तो वो गुंडाई करके उसको नहीं छीन सकती है। जो गाड़ी मालिक है उसको स्थानीय थाने में सूचना देनी होगी, उसको ले जाकर के थाने में सूचित करना होगा। लेकिन यहाँ पर मामला पूरी तरीके से कानून को अपने हाथ में लेने का है। लिहाजा इस पूरी घटना को देखते हुए गृह विभाग बहुत सक्रिय है। गृह विभाग ने स्पष्ट तौर पर श्रीराम फाइनेंस कंपनी पर शिकंजा कसने के आदेश दे दिए। जो भी कर्मी इसमें शामिल थे उनके ऊपर डकैती, अपहरण और मारपीट का मुकदमा। ठीक है संतोष, बिल्कुल। और ये जरूरी भी है क्योंकि सख्त मैसेज जाना चाहिए ऐसी फाइनेंस कंपनियों को। शुक्रिया आपका संतोष तमाम जानकारी के लिए। और नितिन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका हम रुख करेंगे। आगरा से वो मौजूद हैं। नितिन, क्या अपडेट है? जो ट्रेस हुई है लोकेशन बस की, वो कहाँ की है नितिन? देखिए, इस समय जो लोकेशन ट्रेस हो रही है वो झांसी के आसपास की लोकेशन इस समय बताई जा रही है। मऊरानीपुर को उस बस ने क्रॉस किया है और ऐसे में सबसे बड़ी जो राहत की बात है, जिस तरीके से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम की तरफ से बयान आया, वैसा ही बयान आगरा पुलिस की तरफ से जारी हुआ है। सभी लोग सुरक्षित हैं, सेफ हैं और एक यात्री से आगरा एसएसपी बबलू कुमार ने बात की है और वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। लेकिन जिस तरीके से एक फाइनेंस कंपनी की जो बदमाशी नज़र आई है, पुलिस उस पर शिकंजा कसने जा रही है। हमारे साथ हैं एसपी वेस्ट रवि कुमार जी, उनसे बात करते हैं। आपसे सबसे पहले जानेंगे कि इस समय क्या यात्री सारे कहाँ हैं, क्या लोकेशन है, किस स्थिति? देखिए, हमारी जो है उस बस में एक यात्री धर्मेंद्र चतुर्वेदी हैं, उनसे फ़ोन से वार्ता हुई है और वो लोग झांसी के आसपास निकल रहे हैं। कुल 34 यात्री हैं, जिसमें से 13-14 छतरपुर में उतरने वाले हैं और बाकी जो है आगे पन्ना डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, अमानगंज के हैं। तो ये बस भी उसी तरफ जा रही है और बाकी वहाँ के भी एसपी से हमारी बातचीत हो गई है और ये कंफर्म किया जा सकता है उस यात्री से बातचीत के आधार पर कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। अगर कोई दुर्घटना या ग्वालियर के श्रीराम फाइनेंस कंपनी के ये सारे एम्प्लॉय बताए जा रहे हैं जिन्होंने किस्त टूटने पर इन लोगों इस बस को गलत तरीके से कहा जाए हाईजैक किया। क्या सिलसिलेवार तरीके से आप बताइए, किस तरीके से क्या पूरा घटनाक्रम रहा? कल रात में किस तरह से गुड़गांव से बस चली और कब इसको देखिए, मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। ये बस जो है गुड़गांव से शाम को चली 4 बजे के आसपास में और मथुरा होते हुए ये बाईपास होते हुए फिर दक्षिणी बाईपास आगरा में आई। वहाँ पे इसके पीछे में 2 गाड़ियाँ लगी हुई थी। तो उसी में एक एक्सयूवी जो गाड़ी है उसमें 4 लोग बैठे हुए थे और एक ड्राइवर भी जो बस लेके गया है। तो इन लोगों ने ड्राइवर, हेल्पर और कंडक्टर तीनों लोग उतार लिया और बताया कि जो है तुम्हारी गाड़ी की किस्त बाकी है और हम लोग श्रीराम फाइनेंस कंपनी के हैं। और फिर इन लोगों को आगरा में थोड़ी देर घुमाया। इन लोगों को शमशाबाद होते हुए फतेहाबाद टोल के पास में एक ढाबा है, वहाँ पे खाना भी खिलाया। उसके बाद इन लोगों को कुबेरपुर के पास में इन लोगों ने छोड़ दिया
और इनके पास इनकी मोबाइल भी लौटा दी, इनके पास कैश भी है कुछ, वो भी इनके पास सुरक्षित है। इनसे सिर्फ उसने बोला कि तुम्हारे बाकी पैसेंजर्स को आगे भेजा जा रहा है तो उसका भाड़ा दे दो। इनसे भाड़ा लिया और इनके पास इनकी मोबाइल सुरक्षित है, इनके पैसे भी सुरक्षित हैं। और इन लोग कोई किसी भी तरह की अभद्रता की हो, यात्रियों से अभद्रता की हो या स्टाफ से, बस स्टाफ नहीं, इन लोगों के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती मारपीट भी नहीं की है। उनके पास पूरा डिटेल था इनके मालिक की कितनी गाड़ियाँ फाइनेंस पे हैं, कितने लोग जो है कहाँ कहाँ काम करते हैं, कौन स्टाफ हैं। तो पूरी डिटेल के आधार पर इन लोगों ने कन्विंस भी कर लिया था। और जैसे कि हम लोगों ने पूछताछ भी की ड्राइवर से कि आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया, तो इन्होंने बोला कि हम लोग ढाबे पे बैठे भी थे खाना भी खाने के समय, लेकिन वहाँ पे अन्य लोग भी थे, लेकिन इन्होंने कोई शोरगुल भी नहीं मचाया। इनको पूर्ण भरोसा था कि ये फाइनेंस वाली कंपनी के लोग थे, इसीलिए इन लोगों ने कोई प्रतिरोध भी नहीं किया। और अभी बाकी जो आगे अग्रिम जानकारी ये है कि बस जो है बस से पैसेंजर्स की बदली करके पैसेंजर्स को सेफली भेजा गया है। और उसमें से 34 पैसेंजर्स में से एक पैसेंजर से हमारी बात भी हो गई है, तो उन्होंने भी कंफर्म किया है कि इनका अभी प्रेजेंट लोकेशन झांसी के आसपास है। ये लोग फिर उसके बाद एक छतरपुर स्टॉप है, उसके बाद पन्ना स्टॉप है दूसरा। जो जिस गाड़ी में ये लोग आए थे वो उस गाड़ी को आपने ट्रेस अभी आगे की भी कार्रवाई जारी है और जल्द भी जो भी प्रोग्रेस होगा एफआईआर भी पंजीकृत की जाएगी। और कल जिस ओनर की ये बस है उस पर कई सारी बस हैं, ग्वालियर में बताते हैं बालाजी ट्रेवल्स, और उसकी डेथ भी कल हुई है। देखिए, उल्लेखनीय बात इसमें ये भी है कि ये जो ओनर हैं इनके ग्वालियर के रहने वाले हैं, उनकी और भी बसें चलती हैं और भी अन्य एजेंसी से फाइनेंस इन्होंने ले रखा है। तो इनकी कोविड से कल डेथ हुई है और संभवतः ये भी है कि चूँकि ओनर की डेथ होने के बाद फाइनेंस कंपनियों में अनसर्टेनिटीज हुई होगी, तो ये गड़बड़ी उन्होंने भी संभवतः की गई है। सभी एंगल्स पे जांच की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई उसी पूरी तरह से ये माना जाए कि जितने भी यात्री थे वो पूरी तरह सुरक्षित हैं और जो स्टाफ है वो पूरी तरह सुरक्षित है। जी हाँ, उस बस में मौजूद एक यात्री से हमारी बातचीत हुई है, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन भी वहाँ के जो है अभी प्रेजेंट एसपी से बात हो गई है, तो फिजिकल वेरिफिकेशन वैधानिक कार्रवाई भी कर रहे हैं आप फाइनेंस कंपनी पर कि जिस तरीके से उन्होंने नियमों को ताक पर रखकर लोगों को एक तरह से कहा जाए होस्टेज कर लिया, बंधक बना लिया। देखिए, जो भी है अग्रिम विधिक कार्रवाई जरूर की जाएगी और हम लोग इसमें लगे हुए हैं। कुल मिला के सबसे बड़ी खबर ये है कि इस समय कि सभी यात्रियों को ट्रेस कर लिया गया है, उनको उतार लिया गया है और एक यात्री से आगरा एसएसपी बबलू कुमार उन्होंने खुद बात की है और पूरी तरह से वो सुरक्षित हैं। तो कुल मिला के कहा जाए जो गुंडागर्दी है फाइनेंस कंपनी की कि गलत तरीके से आपने बस को हाईजैक किया, यात्रियों को हॉस्टेज बनाया और अब जो बस है वो झांसी के पास पहुंच गई है, जैसा कि एसपी साहब बता रहे हैं। लेकिन नितिन, एक सवाल और है कि कितने घंटे से ये जो बस है वो हाईजैक्ड है और जो यात्री से बात हुई है उसने और क्या कुछ कंफर्म किया है? क्योंकि जब ड्राइवर्स को उतारा गया था तब क्या बताया गया जो अंदर यात्री बैठे थे उनको? देखिए, अब एक यात्री से आगरा एसएसपी बबलू कुमार ने बात की है और उन्होंने उस पैसेंजर ने ये भरोसा दिया है कि वो पूरी तरह सेफ है और यही हाल सभी बाकी से जो 33 पैसेंजर, 34 सवारी थी, 3 स्टाफ था जिसमें कंडक्टर, ड्राइवर और हेल्पर। तो कुल मिला के शुरुआत में जिस तरीके से कहा जा रहा था ये फाइनेंस कर्मी इसको लेकर गए हैं या बदमाशों ने इसको इस गाड़ी को अगवा कर लिया है और तमाम जो पैसेंजर हैं उनको लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही थी, लेकिन धीरे धीरे आगरा पुलिस ने बहुत इस पर तत्परता से काम किया है, बहुत फास्ट और रैपिडली इस पर काम किया है। और अल सुबह से ही आगरा एसएसपी हो, उनकी पूरी टीम हो, आईजी रेंज आगरा सतीश गणेश हो, उन्होंने जितना भी आगरा से लगते हुए अंतर्राज्यीय सीमा है, चाहे वो राजस्थान की सीमा हो, चाहे फिर वो मध्य प्रदेश की तमाम जिले हैं जिसमें भिंड है इधर और बाकी जो ग्वालियर जिला है, तो इन सब के तमाम बिल्कुल नितिन, लेकिन अभी राहत की बात यह है कि बस की लोकेशन ट्रेस हो गई है, यात्री से बात हो गई है जिसने ये सुनिश्चित कर दिया है कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और बस अपना आगे बढ़ रही है। नितिन, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार ये बता दें कि क्या कुछ कहा है एसपी ने एबीपी गंगा पर। एसपी वेस्ट रवि कुमार ने एबीपी गंगा से कहा है कि बस के सभी यात्री सुरक्षित हैं। 34 यात्री कुल इस बस में सवार हैं, जिनमें से एक से बात हुई है। गुरुग्राम से मथुरा होते हुए ये बस आगरा आई थी। बस से पैसेंजर्स को उतारकर दूसरी बस में बैठाया गया, ये भी जानकारी मिल रही है। बस यात्रियों के साथ कोई अभद्रता नहीं की गई।